बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं और वो है नेशनल बुक फाउंडेशन। नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो सिलेबस में जो है इम्पोज है, राइज, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ बुक में इस तरीके से प्रिंटेड है 1 2 3 4। तो ये 4 पार्ट्स जो हैं आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास ट्राइनोमियल है स्टूडेंट्स, ये एट द सेम टाइम ट्राइनोमियल भी इसको कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। चूँकि ये 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स अगर हो जाएं तो फिर इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इसे हम पॉलिनोमियल भी कहेंगे और ट्राइनोमियल भी कहेंगे। तो जैसा कि आपके बुक में मेंशन है कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल ही पुकारेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो है इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो इनमें से हमें जो है कॉमन्स निकालने। तो कॉमन्स जो हैं सबसे पहले आप देखोगे कि साइन जो है वो फर्स्ट जो है पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे। तो आपको भी मालूम है कि प्लस जो है हम लिखा नहीं करते, अंडरस्टूड है कि प्लस हर वैल्यू के साथ जो है होता है, तो इसको हम कभी भी मेंशन नहीं करते। दूसरी चीज़ जो इसमें कॉमन है वो है 2 का टेबल कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 6 और अगेन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का टेबल कॉमन है। तो 2 को हमने जो है वो एज अ कॉमन फैक्टर जो है बाहर निकालना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में वो है फर्स्ट टर्म में x² है, सेकंड टर्म में भी x² है, लेकिन थर्ड टर्म में जो है हमारे पास x⁻1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना हो या फैक्टराइज करना हो तो हमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू वाली कॉमन होती है वैल्यू हमने वो लेनी होती है। तो लीस्ट कॉमन वाली x⁻1 है, तो हमने x की पावर को बाहर निकाल लेना है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में y³ है, सेकंड टर्म में y² है और अगेन जो है थर्ड टर्म में y³ है। तो हमें सबसे लीस्ट वैल्यू उठानी है एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो y² भी जो है हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और जितनी भी अनकॉमन वैल्यूज़ हैं सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देनी है। अगर हम 2xy² को मल्टीप्लाई करवाते हैं xy से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 2x² y³, जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हमें कुछ परेशानी है, हम नहीं निकाल सकते हैं अनकॉमन्स, तो हम दूसरे वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आपने ये जो ट्राइनोमियल का सबसे पहली वाली टर्म है इसको लिख लेना है सेपरेटली। ये 2x² हो गया और साथ में इसके y³ है, और इसको हमने डिवाइड कर देना है उस नंबर से या उस टर्म से जो कि कॉमन हमने निकाली है। तो ये कॉमन्स थे जो हमने निकाले हैं, तो इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2xy²। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से कैंसिल होता है और एक x जो है इसके एक x से कैंसिल होता है, तो ओनली x ऊपर आ जाएगा। नीचे y² है और ऊपर जो है y³ है, तो y² जो है इसके y² से कैंसिल हो जाएगा, ओनली सिंपल y रह जाएगा, एक y रह जाएगा। तो ये xy जो है हमारा आंसर आया है। तो xy ही अनकॉमन था जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर माइनस आता है। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 6 आएगा, और x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर x² आएगा, और y² ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, y² 1 y² होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो है पॉजिटिव, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ऑलरेडी मौजूद है, हम लिखने की ज़रूरत नहीं, x भी ऑलरेडी मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे y² है और यहाँ पे हमारे पास y³ है, तो ओनली हमें जस्ट यहाँ पे y इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि y मल्टीप्लाइड बाय y² इज़ इक्वल टू y³ होता है।
तो ये वो सारी की सारी अनकॉमन वैल्यूज़ थी जो ब्रैकेट के अंदर आ गई और हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगेन इसका नंबर है, एक तो 3 है जो कॉमन है, 3 को हमने बाहर निकालना है और x भी कॉमन है इन दोनों में, तो x को भी बाहर निकालेंगे। तो जो अनकॉमन होंगे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 3x को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3nx आता है। और बीच में चूँकि माइनस का साइन है तो प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस ज़र माइनस होता है। और चूँकि दोनों तरफ 3x है तो 3x टाइम्स 1 ज़ार 3x होता है। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर n-1 की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उसकी तरफ चलते हैं और इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को भी आप एज ए कॉमन बाहर निकालोगे। हालांकि नेगेटिव साइन जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन चूंकि फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो इसको भी आपने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पर बाहर निकालना है। उसकी वजह ये है कि हमें ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव चाहिए होती है, तो लिहाजा हम माइनस को बाहर निकालेंगे। और इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है 3 और y कॉमन है, तो 3y को भी हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ओनली n। तो n को अगर मल्टीप्लाई करें -3y से तो हमारा आंसर आता है -3ny। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो है पॉजिटिव, तो माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है प्लस में। तो सेंटर में जो है जो साइन आएगा वो माइनस का साइन होगा। और 3y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 3y आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो n-1 एक ब्रैकेट में आएगा और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आएगी 3x -3y। तो स्टूडेंट्स अभी भी इसको जो है फैक्टराइज और करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि इसमें 3 कॉमन है, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर था, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं n-1 होल इंटू 3x -3y। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें ना अपने ये ब्रैकेट की तरफ, सेकंड ब्रैकेट की तरफ, तो इसमें अभी भी एक वैल्यू कॉमन है जो कि है 3। तो 3 को हमने बाहर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 होल, और ये 3 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x -y। तो फाइनली हम इस आंसर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 को सबसे पहले हमने लिखना है, तो 3 हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे n-1 होल इंटू x -y। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास, सॉरी ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 18x टू द 4, 18x रेज टू द पावर 4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y रेज टू द पावर 4। तो इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये नंबर्स देखने हैं कि नंबर्स को किस तरीके से हम जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले हम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं 18, 108, 162। तो ये हमारे पास है नंबर्स, और नंबर्स का जो है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो ये तीनों ही जो हैं इवन नंबर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से हमने इसको डिवाइड करना शुरू करना है। तो 2 9 टाइम 18, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर किसी एक टेबल से अगर जाते हैं तो वो 3 का टेबल है। तो 3 के टेबल से हमने इन तीनों को डिवाइड करना है। अब जो है 2 को कंटिन्यू नहीं करेंगे। रूल ये है कि हमें सिर्फ एक ही टेबल से तमाम सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करना है। तो इस रूल पे चलते हुए हमने जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करने हैं। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ निकलती हैं 9, 54 एंड 81। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, बल्कि अब ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ये तीनों ही 3 के टेबल से डिवाइड होंगे, तो हमने 3 से इसको कंटिन्यू करना है डिवाइड करना। तो ये 3 3s are 9 और 3 1s are 3 और 2 कैरी हो जाएगा 24, 3 8s are 24, 3 27s are 81।
अगेन स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिमेनिंग 3 नंबर्स आए हैं, 3 सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं 3, 18 एंड 27, ये अगेन 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 से ही हमने इसको कंटिन्यू करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 1 3, कॉमा 3 6 18 और कॉमा 3 9 27। तो अब हमें जो है क्लियरली साफ नज़र आ रहा है कि 1 6 और 9 जो है किसी एक टेबल से नहीं जाते, वो 1 का टेबल है। 1 के टेबल को हम इग्नोर करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे इस सिचुएशन में इन तीनों फैक्टर्स को, इन तीनों प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा निकला है वो निकला है इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हमारा आंसर आता है 3 3 9, 2 9 18। तो 18 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि 18 और 108 और 162 जिस टेबल से, यानी कहना चाहिए कि जिस हाईएस्ट टेबल से डिवाइड होते हैं वो है 18 का टेबल। तो 18 को हमने एज अ कॉमन बाहर निकालना है। तो 18 जो है एज अ कॉमन बाहर निकलेगा। वैसे तो ये 2 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट टेबल जो है वो फाइंड करना है, जिससे ये तीनों सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो डिवाइड होते हैं। तो 18 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकल आया है। अब हमने जो है देखना है और कौन से वैल्यूज़ है जो कि कॉमन है, और आई थिंक कोई भी वैल्यू जो है कॉमन नहीं है। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में हमारे पास सिंपली जो है x की पावर 4 आ जाएगी, x रेज़ टू दी पावर 4। x रेज़ टू दी पावर 4 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18x टू दी पावर 4 आता है। और बीच में है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का साइन, तो प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे। और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो हमारा आंसर 108 आएगा। तो 18 टाइम्स 6 इज़ 108। तो 108 इस तरीके से डिवाइड हो गया। और साथ में हमारे पास है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन आएगा। और 18 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 162। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 9। तो 18 9s are 162। अब जो अनकॉमन है वो है y रेज़ टू दी पावर 4। हमने यहाँ पे y रेज़ टू दी पावर 4 इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारे पास ये 18 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे निकला हुआ है। हमने इसको लिखते रहना है टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब जो है यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए स्टार्ट करेंगे कि अभी हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इनको भी हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है वो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो इनको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 और प्लस का साइन आएगा बीच में, और 6x स्क्वायर और y स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और प्लस का साइन ड्रॉ करके हमने 9y रेज़ टू द पावर 4 को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 हम लिख देंगे। और y स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, और ब्रैकेट ड्रॉ करके हमने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि 3 की जो स्क्वायर है वो 9 होती है, और y स्क्वायर की जो स्क्वायर होती है वो y रेज़ टू द पावर 4 होती है। तो इस तरीके से हमने इसको चेक कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो वो फार्मूला जो है हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फार्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि पहली वैल्यू जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो उसको a स्क्वायर कहेंगे। और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो ये, और बीच में प्लसेस के साइन है, तो +2ab करके इसको लिखा जाएगा, +2ab। और प्लस का साइन फिर ड्रॉ करेंगे। और चूँकि हमारे पास लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर वैल्यू है तो इसको हम कह देंगे ये b का स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया है यही अप्लाई हो रहा है हमारे इस ट्राइनोमियल के ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद थी। तो हमारे पास इसका जो इस फार्मूले का जो आइडेंटिटी होती है वो है a + b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a + b होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इसकी लिस्ट पूरी जो है कंप्लीट लिस्ट जो है वो बुक के अंदर हमारे मौजूद है नेशनल बुक फाउंडेशन में। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका एक शॉर्ट जो है आपको
आपकी खिदमत में पेश नज़र करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। अगर आप फार्मूलाज याद नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको अपने सामने रख के जो है पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं आपके जहन में पेस्ट हो जाएंगी, आपको याद रहेंगी। तो अब हम जो है इस फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो है ये इसकी आइडेंटिटी होती है और 18 जो है बदस्तूर आता रहेगा। तो अब हम a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू है 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता आया हूँ कि पहले होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है और जो लास्ट में जो होल स्क्वायर वैल्यू होती है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम लिस्ट डाउन भी कर लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू जो है वो x² है, तो a इज़ इक्वल टू x² और b इज़ इक्वल टू b जो है हमारे पास 3y² है, तो b जो है वो 3y² हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यूज़ को, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है वो इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में प्लग इन करना है। तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x², बीच में प्लस का साइन है, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगी 3y², b की वैल्यू है 3y², तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3y²। और स्टूडेंट्स, हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है एज़ पर द आइडेंटिटी। तो इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, आइडेंटिटी है ये। और साथ हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी 18, इसको हमने इसके साथ लिख देना है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा तरीक़ाकार फैक्टराइज करने का पॉलिनोमियल को। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर दिया करें ताकि मैं प्रॉम्प्टली उसका जो है आंसर आपको दे दिया करूं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं कॉपी डाउन करता हूं। तो k+2 होल स्क्वायर -8 मल्टीप्लाइड बाय k+2 होल प्लस 16। अब स्टूडेंट्स, ये देखने के लिए कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये जो होगा k+2 होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। और स्टूडेंट्स, चूँकि इसकी मिड टर्म है तो आइए इसको पहले अभी लिख लेते हैं। -8 k+2 होल प्लस 16 जो है वो स्क्वायर होता है 4 का, तो मैं इसको 4 होल स्क्वायर करके लिखूँगा। तो इस तरीके से मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लेना है। तो अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि कौन सी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो आइडेंटिटी जो अप्लाई हो रही है, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये a² हो जाएगी, बीच में माइनस का साइन है, और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो इस मिड टर्म को जो है मैं 2ab करके लिखूँगा। ये हो जाएगा हमारा 2ab, और बीच में प्लस का साइन है। और चूँकि हमारी लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर वैल्यू है तो इसको मैं कह दूँगा ये जो है b² है, इट इज़ b²। तो ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, जिसकी आइडेंटिटी होती है a -b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो अब हमने ये जो ट्राइनोमियल है, ये जो हमारे पास 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके होल स्क्वायर में इन ऑर्डर टू मेक इट फैक्टराइज। तो आइए सबसे पहले जो है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए a और b की जो वैल्यूज़ हैं उसको डिटरमिन कर लें कि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ क्या है। तो हम इसको जो है सेपरेटली लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है, स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट होल स्क्वायर में वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। तो k+2 जो है वो a की वैल्यू है, तो a इज़ इक्वल टू k+2। अब स्टूडेंट्स, हमने b की वैल्यू भी देखनी है, उसको भी डिटरमिन करना है। तो हमारे पास b की वैल्यू वो होती है जो लास्ट टर्म के होल स्क्वायर के अंदर होती है, जो कि है 4। तो b इज़ इक्वल टू 4। तो जब हमने डिटरमिन कर लिया a और b की वैल्यूज़ को, तो स्टूडेंट्स इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है।
तो जहाँ पे a लिखा हुआ होगा उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम k+2 से, और जहाँ b लिखा हुआ होगा वहाँ उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे उसकी वैल्यू से जो कि है 4। तो अब हम जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। तो इन प्लेस ऑफ a जो है k+2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो k+2 a की जगह पे आ गया क्योंकि a की वैल्यू जो है वो k+2 है। और सेंटर में जो है माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन ड्रॉ करके जो है b की वैल्यू लिख लेनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम एज इज लिख देंगे और इसे हम चूँकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन अगर हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसकी मिड टर्म भी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी मिड टर्म जो है वो क्या है। मैंने -2ab तो लिख दिया, लेकिन क्या इसकी मिड टर्म जो है पोलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है, जो कि है हमारे पास -8 मल्टीप्लाइड बाई k+2। तो ये जानने के लिए हम जो है -2ab के अंदर जो है a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी जो पोलिनोमियल है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसी को ही मैं आगे लेके आता हूँ। तो ये है हमारे पास k+2। अब स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यू करेंगे हम k+2 होल स्क्वायर और -2 लिखेंगे। उसके बाद हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू जो है जो कि k+2 है इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो ब्रैकेट ड्रॉ करके हम k+2 लिखेंगे, k+2 और जो है b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास -2ab लिखा हुआ आएगा। और जो लास्ट टर्म है इसको हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये है हमारे पास +4 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम k+2 होल स्क्वायर लिखेंगे और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाइड बाई k+2 होल +4 होल स्क्वायर कर दें। अब स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये मिड टर्म निकल के आई है, ये जो मिड टर्म हमारे पास आई है -8 मल्टीप्लाइड बाई k+2 होल, तो ये बिल्कुल हमारी जो है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है जो कि हमारे पास थी यहाँ पे -8 मल्टीप्लाइड बाय k+2 होल। तो जब मिड टर्म्स मैच कर जाएं तो फिर हम डायरेक्टली इस ट्राइनोमियल को उसके फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, इस फार्मूले को उसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास था a² - 2ab + b²। तो इसकी आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर थी, तो मैं इसको a - b होल स्क्वायर करके लिखता हूँ, a - b होल स्क्वायर। तो अब हमें प्लग इन करनी है a और b की वैल्यूज़। तो a की वैल्यू हमारे पास है जो कि पहले हमने डिटरमिन की हुई है k+2। तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा k+2 और बीच में चूँकि माइनस का साइन है तो b की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमिन की हुई है 4। यहाँ पे भी आपको शो होता हुआ नज़र आता होगा और हमने अलहदा से भी इसको जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो b की जगह पे सब्सटीट्यूट होगी उसकी वैल्यू, दैट इज़ 4, और इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके लिखना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी इसकी वो हम इसको लिख लेते हैं कि 2 - 4 जो है हमारे पास -2 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। अब इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। तो यही हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करना है इस पूरी ट्राइनोमियल। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। तो इसको सबसे पहले मैं कॉपी कर ले। तो हम जो है k+2 चूँकि कॉमन आ रहा है दो टर्म्स के अंदर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट k+2 बी y, इसे हम y कह देते हैं। तो जहाँ पे k+2 लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम y को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जहाँ पे ये k+2 है होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -8y, तो यहाँ पे भी k+2 है, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, और +16। तो इस तरीके से हमने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है
तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, जो कि है y होल स्क्वायर। सेंटर में जो है मिड टर्म है, तो इसको मैं -2ab करके लिख लेता हूँ। इट इज़ -2ab प्लस 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 होल स्क्वायर करके मैंने इसको इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे भी जो आइडेंटिटी हमारे पास जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने जो इसकी इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है इस पूरी ट्राइनोमियल को। तो ट्राइनोमियल हमारे पास ये है, तो a की वैल्यू हमारे पास जो है हम यहाँ पे डिटरमिन कर लेते हैं। तो a क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट होल स्क्वायर में वैल्यू होती है जो कि है y, तो वो a की वैल्यू होती है, तो a इज इक्वल टू y। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू जो होती है वो 4 है, वो b की वैल्यू होगी। तो a और b की वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आइडेंटिटी में इसकी वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास y है, तो y इस a की जगह पे सब्सटीट्यूट होगा और बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि 4 सब्सटीट्यूट हो जाएगी और इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने जो y की वैल्यू सपोज़ की हुई थी कि k+2 जो है इसकी वैल्यू हमने सपोज़ की हुई थी, दैट इज़ y। अब हमने y की इसी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर लेना है, यानी y की जगह पे k+2 जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जहाँ पे y लिखा होगा हमने कुछ इस तरीके से मैं आपको लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू k+2 हमने सपोज किया हुआ था। अब जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने k+2 की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो y की जगह पे अब आ जाएगा हमारे पास k+2, और चूँकि साथ में -4 है इसको कंबाइन कर देंगे और इसको होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर देना है। तो होल स्क्वायर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास k 2 - 4 जो है वो -2 होता है, और इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास ये दोनों सूरतों में जो आंसर आ रहा है k - होल स्क्वायर, k - होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप जो है कमेंट करके पूछ लिया करें। तो इस तरीके से हमने इस जो है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर।